सरगोदा में एक वाकया हुआ जो दिल हिला देने वाला वाकया था कि एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, वो घर से कोई सामान लेने के लिए निकली। उसके हाथ में 50 का एक नोट था और उस बच्ची की बेहुरमती हुई। और ना सिर्फ ये कि उसकी बेहुरमती हुई, अब 6 साल की बच्ची है, 7 साल की बच्ची है, और उसका गला काट दिया गया, उसकी छुरी से शहरक काट दी गई। और वो माँ बाप उसको ढूंढने आए, उन्होंने झूठ बोला, और हालांकि वो तीसरी मंजिल पे जहाँ पे वो दुकानदार रहता था, उसने उसको मार के उसका गला काट के उसको एक कोने में फेंक दिया और उसके ऊपर सामान रख दिया ताकि वो पहचानी ना जाए। फिर वो एक खून का धब्बा था छोटा सा जो शायद उसके पाँव पे या उसकी जूती पे लगा था, उससे वो जो कातिल है और जो रेपिस्ट है वो पहचाना गया। तो इस तरह के जो वाकयात हैं जहाँ पे किसी खातून की बेहुरमती का वाकया होता है या किसी बच्चे के साथ ज्यादती होती है या कहीं भी कोई इस तरह का वाकया होता है, दरिंदगी का वाकया होता है, या कोई सड़क के ऊपर या किसी मोहल्ले में, किसी बाजार में अगर कोई ऐसी हरकत की जाती है, मैं फौरन उसका नोटिस लेती हूँ। और न सिर्फ ये कि नोटिस लेती हूँ, बल्कि मैं जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिटरली उनके सर पे सवार हो जाती हूँ जब तक वो मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, जब तक वो मुल्जिमान जो हैं वो उनको एप्रीहेंड नहीं किया जाता। और ये जान के आपको खुशी होगी कि पंजाब में क्राइम का रेट बहुत नीचे आ गया है। मेरे लिए बहुत शुक्र की बात है। बहुत लोग इसमें बढ़ चढ़ के बातें भी करते हैं, लेकिन जब तक खुदा न खास्ता आपके खुद के साथ अगर आपकी गाड़ी चोरी नहीं होती तो आपको अंदाजा नहीं होता कि गाड़ी चोरी जिसकी होती है उसके ऊपर क्या गुजरती है। खुदा न खास्ता आप अपने घर में सोए हैं और आपके घर में कोई चोर डाकू घुस आते हैं और वो आपके घर का सामान भी लूटते हैं, आपकी खवातीन की बेहुरमती भी करते हैं खुदा न खास्ता, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? वो आप दूर बैठ के भाषण देना और बातें करना बहुत आसान है। मुझे इस चीज का एहसास है कि ये जिम्मेदारी मेरे पे है। मुझे इस चीज का ये एहसास है कि अगर मैं बतौर वजीर आला, बतौर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव, आप मैं सड़कें बना सकती हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हूँ, घर बन सकते हैं लोगों के, और जो बसें आ सकती हैं, ट्रांसपोर्ट आ सकती है, सब कुछ हो सकता है, हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, स्कूल अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं है, अगर आपके कारोबार महफूज नहीं है, आपकी जिंदगियां महफूज नहीं है, आपके बच्चे महफूज नहीं है, तो मैं समझती हूं कि मैं नाकाम हूं और नामुराद हूं। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, कल को मुझे इसका जो जवाबदेही करनी पड़ती है, जो मुझे इसके लिए भुगतना पड़ता है, आपका क्या ख्याल है कि मुझे एहसास नहीं है कि कल मुझे इसका क्या इसके मेरे पे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, मेरी जात पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? तो मैं अनजाने में ये नहीं कर रही, तो मैं ये इसलिए नहीं कर रही कि मुझे एहसास नहीं है कि कल इसका क्या मेरे पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। मैं ये सब जानते बूझते कर रही हूँ, लेकिन खौफ से बड़ा मेरा फर्ज है, खौफ से बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। जिंदगी आज है, कल नहीं है, कुछ पता नहीं है एक पल का, लेकिन जितनी देर मेरे सर पे ये जिम्मेदारी है, मैं कम से कम अल्लाह ताला को जवाब दे हो सकती हूँ कि मैंने अपनी तौर पर जो है इंसानी कोशिश जो है वो पूरी की है। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जैसे मैंने कहा कि इंतजामी तौर पे, हुकूमती तौर पे, मैं सियासी तौर पे मैं जो कर सकती हूँ, मैं डेटरेंस क्रिएट कर सकती हूँ, मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि मुजरिम को फौरन पकड़ा जाए, मुजरिम को सजा मिले, एक लोगों के लिए इबरत का निशान बने, ताकि माशरे के अंदर जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट हो, माशरे के अंदर एक खौफ क्रिएट हो कि अगर हमने ये काम किया तो हमें भी इस चीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सब के, और ये मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद में लोगों के घरों तक मुझे एक्सेस नहीं है। लोगों के घरों में क्या हो रहा है, लोग अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, लोग अपने बेटों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, हम अपने मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, इसका जिम्मेदारी सिर्फ अकेले मेरी नहीं है। अब गर्मी का मौसम है, शिद्दत की गर्मी है, और बच्चे जाते हैं बाहर नहरों में नहाने के लिए, दरियाओं में नहाने के लिए, माँ बाप उनको खुला छोड़ देते हैं। जब गटर में गिर के बच्चा मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ वो मेरी जिम्मेदारी है बल्कि 2-3 रातें मेरी बहुत कर्ब में गुजरती है, बहुत तकलीफ में गुजरती हैं,
لیکن آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک رات پہلے میونسپیلٹی والے یا جو ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ وہاں پر ڈھکن لگا کے جاتے ہیں، رات کو کوئی آ کے وہ ڈھکن چرا کے لے جاتا ہے اور صبح اس میں کوئی بچہ گر کے ہلاک ہو جاتا ہے۔ میں والدین سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں، اپنے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے، ان کو بازاروں میں چیزیں لینے نہ بھیجیں۔ اس کے لیے خود اگر آپ کو ایکسٹرا تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے وہ کریں، لیکن اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں، بھیڑیوں کے سامنے نہ، کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے۔ اور ہر چور یا ہر جو کرمنل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پکڑا گیا، شاید میرے پہ نظر نہ پڑے کسی کی۔ تو یہ جو ہمارے گلیوں میں، محلوں میں لوگ گھوم رہے ہیں، ان سے اپنے بچوں کو بچائیں۔